आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं अन्नदाता की, देश के किसान की, उसे मिलने वाले दाम की और मेहनत की माकूल कीमत की। और ये चर्चा आज क्यों? क्योंकि कल आपने, मैंने, हम सब ने, देश ने अपने एक महान सपूत, एक अजीम शख्सियत को खोया। उनका नाम था डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। आप में से बहुतेरे लोगों को नाम नहीं पता होगा, यह भी एक अजीब विडंबना है। देश के जो असल आर्किटेक्ट्स हैं, हम उनको जानते ही नहीं। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। 60 के दशक में जब हम भुखमरी के जंजाल में फंस गए थे, सड़ा गला अनाज भी इंपोर्ट करने पर मजबूर हो रहे थे, भीख का कटोरा लिए दुनिया के सामने खड़े हुए थे, तब डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के दिमाग ने, उनके मजबूत कांधों ने देश को संबल दिया। हरित क्रांति लेकर आए। हाई यील्डिंग वैरायटीज जो धान की और गेहूं की, वो इजाद की गई। और अब आलम यह है कि अपना तो हम पेट भर ही लेते हैं, हम दुनिया की मदद भी कर सकते हैं। 81 करोड़ 10 लाख लोगों को सरकार हर महीने 5 किलो अनाज भी देने की स्थिति में है। यह सब डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की देन थी। एबीपी न्यूज उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता है। पर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो काम हमारे लिए छोड़ गए, क्या हम उन्हें अनदेखा भी कर रहे हैं? मैं स्वामीनाथन आयोग की बात कर रहा हूं। अब आपके दिमाग के बल्ब जले होंगे। बहुत चर्चा हुई थी किसान आंदोलन के दौरान। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें किसने लागू की? बीजेपी और कांग्रेस के बीच द्वंद्व चलता रहता है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। 2004 से 2006 के बीच यह समिति थी, मनमोहन सरकार ने यह समिति बनाई। फिर जब लागू करने की बारी आई, 201 सिफारिशें थी, 175 मनमोहन सरकार ने लागू की। 25 बड़ी सिफारिशों की बात कर रहा हूं, वो लागू की मोदी सरकार ने। लेकिन सबसे अहम जो सिफारिश थी, वो थी किसानों को मेहनत की माकूल कीमत दिए जाने को लेकर C2+50% का फॉर्मूला। वो आज तक लागू नहीं हुआ। A2+FL पर 50% और ऊपर दाम देने का, एमएसपी बांधने का दम भरती रहती है मोदी सरकार। किसान कहते हैं आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बाजीगरी की जा रही है। यह तो C2 तक भी नहीं आता, A2+FL और उसके ऊपर 50%। उस डिटेलिंग में मैं जाऊंगा। पहले किसान की आज की हकीकत क्या है, कुछ आंकड़े आपके सामने पेश कर रहा हूं। किसान की विशुद्ध किसानी से आय है 27 रुपए प्रतिदिन। 27 रुपए विशुद्ध किसानी से। मजदूरी से वो ज्यादा कमा रहा है। 2014 में किसान पर 47,000 रुपए का कर्ज था। अब कर्ज बढ़कर 74,121 रुपए हो चुका है। जो किसान खुदकुशी करते हैं, कर्ज के बोझ तले आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं, 2016 से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने आंकड़े जुटाने की जहमत ही छोड़ दी। हमें यही नहीं मालूम किसान किस हाल में है। हर रोज की बात कर रहा हूं, 2021 में हर रोज 4 किसान आंदोलन हुए, और यह तो कोरोना काल था। 2020 में 6। हर रोज
पंजाब में अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि ऐसी बरसात हुई, ऐसी बारिश की मार हुई कि फसलें, खड़ी फसलें बह गई, दोबारा उगाई वो फिर बह गई, रेत भर गया। 50,000 करोड़ का वो मुआवजा मांग रहे हैं, एक पैकेज मांग रहे हैं। सबके कान, आंख, नाक सब बंद हैं। कॉरपोरेट वर्ल्ड पीएलआई मांगता है तो भागे भागी फिरती है सरकार, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स देने के नाम पर। किसानों के लिए कोई पैसा नहीं है। 116 ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं पंजाब में। पर मैं थोड़ा विषयांतर हो रहा हूं, किसानों की हकीकत आपको बता रहा था। देवेंद्र शर्मा जाने माने एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं। उन्होंने एक अध्ययन किया 1970-71 में गेहूं के दाम क्या थे, पाया कि 76 रुपए प्रति क्विंटल। 2014-15 में ये 1400 से कुछ ऊपर का आंकड़ा पार कर गए, यानी कि 19 गुना बढ़ोतरी। भाई गेहूं बेचेगा, दाम से अंदाजा लग जाता है कि कमाई भी 19 गुना हुई। जबकि एक सरकारी कर्मचारी की आय इसी दरमियान, इसी कालखंड में 120 से 150 गुना बढ़ी। एक प्रोफेसर की 150 से 170 गुना, और स्कूल टीचर की तो 280 से 320 गुना। तो ये किसान को मेहनत का इनाम मिल रहा है क्या? ये इनाम देते हैं हम, अन्नदाता कह देते हैं, जय किसान कह देते हैं। ओईसीडी और इक्रियर ने एक स्टडी की, और ये बाजार की पैरवी करने वाले लोग हैं। उन्होंने पाया कि 2000 से 2015 के बीच भारतीय किसान को 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। यह हमारा पूरा बजटरी आउटले है इस साल का, 2023-24 का। 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ क्योंकि एमएसपी पर खरीदी ही नहीं हो रही है। पर एमएसपी तय किस बात को लेकर होती है? वही तो फॉर्मूला दिया था एमएस स्वामीनाथन ने कि भाई C2+50 करो, उसमें जमीन की कीमत, उसमें जितने औजार आप इस्तेमाल करते हो उसकी रेंटल वैल्यू क्या हो सकती है, उसमें फैमिली लेबर, उसमें खरपतवार, उसमें कीटनाशक, बीज, खाद जो डाला जाता है, जिस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जो किसी भी नॉर्मल धंधे में इन सब का आकलन किया जाता है, लागत में इन्हें जोड़ा जाता है, और उसके ऊपर 50% देना था। एमएसपी को तो कानूनी जामा पहनाने की बात 2011 में ही कर दी थी। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष थे, और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाइए। पर असल खेल तो कीमत तय करने को लेकर है। यह सीएसीपी नाम की चिड़िया कहां से लेकर आती है इन आंकड़ों को? वो तो कहते हैं 162 रुपए प्रति क्विंटल लागत है गन्ने की। गन्ने पर एमएसपी नहीं होती, एफआरपी होती है, पर 162 रुपए प्रति क्विंटल। और पंतनगर से लेकर लखनऊ से लेकर तमाम अनुसंधान केंद्र जो हैं वो कहते हैं 280 से 312 रुपए से नीचे लागत हो ही नहीं सकती। उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं। तो ये C2+50 नहीं दिया जाएगा तो किसान की आय दोगुनी कैसे होगी? 31 दिसंबर 2022 तो जा चुकी, आय दोगुनी होनी थी। 10,218 रुपए आय है किसान की, इसमें मजदूरी और बाकी सब चीज, पशुपालन जोड़ लिया गया है। दो 2014 के अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा हम C2+50 देंगे, और हमलावर थी कांग्रेस पर। कांग्रेस ने तो यह लागू ही नहीं की। मतलब सब इस नैया में जो सवार हैं, इस अमाम में सभी नंगे हैं दरअसल। पर दावा करने वाली बीजेपी ने फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एक हलफनामा दाखिल किया।
उस वक्त के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह, हलफनामे में कहा गया कि C2+50 अगर लागू कर देंगे तो अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाएगी। जी हमारे पास पैसे ही नहीं है। और जहां पैसे की बात आती है तो पिछले 3 सालों में कृषि मंत्रालय, सरकार बताती है देखिए 25,000 30,000 करोड़ से 1,25,000 करोड़ हमने बजट कर दिया कृषि का। इसमें बहुत सारे हेडिंग्स को जोड़ दिया गया है, ये अलग बात है। पर पिछले 3 सालों में 44,015 करोड़ रुपए इस्तेमाल ही नहीं किए गए, जो कृषि मंत्रालय को दिए गए थे, वापस कर दिए गए। तो ऐसे में किसान का भला होगा क्या और कब होगा? यही है आज का सीधा सवाल। और सवाल क्या है? अलविदा स्वामीनाथन, C2+50 पर होगा मंथन? यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी MS स्वामीनाथन के लिए। और किसान की मेहनत कब लगेगी सही कीमत?